जमीन पर एक वक्त ऐसा भी था जब ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। हर वक्त यहाँ एसिड की बारिश होती थी, जिस वजह से यहाँ पानी के नहीं बल्कि आग के समंदर हुआ करते थे। और इस जमीन ने करोड़ों साल से स्पेस से गिरने वाली बहुत सी एस्ट्रॉइड की मार को भी झेला है। आज ये दुनिया जितनी पुरसुकून नजर आती है, लेकिन ये शुरू में ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज जहाँ जिस जगह आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, वो जगह करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री टेम्परेचर के लावे से उबल रही थी। जिस तरह माहिरीन मानते हैं कि इंसान पहले बंदर हुआ करते थे, इसी तरह हमारी जमीन भी कई करोड़ साल पहले पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा थी। इस 13 मिनट की वीडियो में आप दुनिया के 450 करोड़ साल पहले का सफर तय करेंगे और जानेंगे कि इस दुनिया का जन्म आखिर कैसे हुआ और कैसे हम इंसान इस दुनिया में एक छोटे से माइक्रो बैक्टीरिया से पैदा हुए। आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये बात है 450 करोड़ साल पहले की। तब हमारी गैलेक्सी बिल्कुल खाली हुआ करती थी। आज जिस जगह हमारा सूरज मौजूद है, तब वहाँ दूर दूर तक अलग तरह की फ्लेमेबल गैस और धूल के बादल दिखाई देते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक इन बादलों से थोड़ा दूर एक चमकता हुआ तारा हुआ करता था, जो वक्त के साथ साथ ठंडा होता जा रहा था। उससे निकलने वाली रोशनी भी कम होती जा रही थी, जिस रीजन से इसके अंदर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस दौरान इस सितारे के आसपास का टेम्परेचर 20,000 डिग्री तक चला गया। तभी ये धूल के बादल भी बिखरने लगे और शदीद गर्मी की वजह से दबाव में आकर एस्टेरॉयड और स्टोन्स में तब्दील होने लगे। इस दौरान इन बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने ग्रेविटी को भी जन्म दे दिया। इस ग्रेविटी की वजह से कई लाखों सालों तक स्पेस के सेंटर में हीलियम और हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती रही। इन दोनों के दबाव में आकर स्पेस में एक और ब्लास्ट हुआ और तभी इस ब्लास्ट की वजह से हमारे सूरज का जन्म हुआ। तभी स्पेस में बनने वाले एस्टेरॉयड भारी होने की वजह से सूरज के आसपास घूमने लगे। इस तरह कई सालों तक एस्टेरॉयड में भारी टकराव होता रहा और इस टकराव में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स का जन्म हुआ। साइंटिस्ट के मुताबिक इस वक्त अर्थ और मार्स के बीच एक और सियारा भी मौजूद था, जो कई सालों तक सूरज के गिर्द चक्कर काटता रहा। अर्थ पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के गिर्द घूमने वाले एस्टेरॉयड अब अर्थ के गिर्द घूमने लगे और इस वजह से ये एस्टेरॉयड अब बारिश की तरह जमीन पर बरसने लगे। ये एस्टेरॉयड करोड़ों साल तक इसी तरह गिरते रहे और थिया नामी प्लैनेट भी अपने अंदर ग्रेविटी रखता था, इसलिए वो भी इसी कंडीशन से गुजर रहा था। लगातार कई सालों तक ये दोनों सियारे स्पेस से गिरने वाले एस्टेरॉयड की मार को झेलते रहे। इन दोनों सियारों पर ग्रेविटी होने की वजह से इन्होंने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और आखिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए। इन दोनों सियारों के टकराव से थिया और अर्थ दोनों प्लैनेट के कई सारे टुकड़े स्पेस में फैल गए। क्योंकि हमारा अर्थ थिया से बड़ा प्लैनेट था, इसलिए ये बिखरे हुए टुकड़े अब अर्थ के गिर्द एक रिंग की तरह घूमने लगे। इसी दौरान थिया का बड़ा हिस्सा जो टूटकर अभी भी इस रिंग में एस्टेरॉयड के साथ घूम रहा था और जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा था। ये सियारा आहिस्ता आहिस्ता रिंग में घूमते हुए आसपास के एस्टेरॉयड को अपने अंदर समाता गया और तभी हमारे चांद का जन्म हुआ। हमारी जमीन पर उस वक्त खोलते हुए लावे के सिवा और कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन यही लावा अब हमारा घर बनने वाला था। लेकिन उसके लिए भी 4 बिलियन साल और गुजरने अभी बाकी थे। वक्त के साथ साथ अब जमीन बाहर से ठंडी होने लगी और ऊपर की सारी गर्मी जमीन अपने अंदर खींचने लगी। लाखों सालों तक लगातार जमीन पर मेटेराइट्स की बरसात होती रही और इन गिरते हुए मेटेराइट्स में मौजूद था साल्ट, मिनरल और पानी। करोड़ों सालों तक ये मेटेराइट्स इसी तरह जमीन पर गिरते रहे, इसलिए जमीन की ऊपर वाली सतह अब पानी से ढकने लगी। तभी पहली बार जमीन पर भारी मिकदार में कई फीट पानी इकट्ठा होने लगा। साइंटिस्ट का मानना है कि यही वो वक्त था जब मेटेराइट्स में मौजूद मिनरल और साल्ट के रिएक्शन से पानी की गहराई में पहली दफा बैक्टीरिया का जन्म हुआ, जो वक्त के साथ साथ बड़े होकर बहुत सी तरह के जानवरों में तब्दील होने वाले थे। अब सब कुछ नेचर के हाथों में था। कई सालों तक मेटेराइट्स जमीन पर गिरते रहे और फिर लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब जमीन का पूरा सरफेस पानी से भर चुका था। जमीन का बाहर वाला हिस्सा अब बिल्कुल ठंडा हो गया था, लेकिन जमीन के अंदरूनी कोर्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से जमीन के अंदर वाला हिस्सा अभी भी 9500 डिग्री के लावे से भड़क रहा था। क्योंकि अब ऊपरी जमीन पूरी तरह ठंडी हो गई थी, इसलिए किसी न किसी तरह इस गर्मी को जमीन से बाहर जरूर निकलना था। तभी जमीन पर कई सारे विस्फोट होने लगे। इसी वजह से पानी से ढकी हुई जमीन पर बहुत सारे गड्ढे बनने लगे और पानी के अंदर से हजारों की तादाद में वॉल्केनो निकलने लगे। अगर ये लावा जमीन के अंदर से बाहर ना निकलता तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता था जिसमें जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और ये जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में स्पेस के अंदर बिखर जाती और शायद आज हम इस जमीन पर मौजूद ना होते। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले जमीन पर एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ मेटेराइट्स की बरसात और वॉल्केनो का जमीन से निकलना बहुत कम हो गया था और तब हमारी जमीन का एक दिन 12 घंटों के बराबर हुआ करता था।
इसी तरह वक्त गुजरता रहा और आज से तकरीबन 250 करोड़ साल पहले वो बैक्टीरिया जो मीटोराइट्स में मौजूद मिनरल्स और साल्ट से पैदा हुए थे वो अब बड़े होकर समंदर में रहने लगे। ये बैक्टीरिया जिंदा रहने के लिए पानी में मौजूद मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करने लगे और अपने जिस्म से ऑक्सीजन रिलीज करने लगे। तभी इस ऑक्सीजन से जमीन पर एनवायरनमेंट क्रिएट होने लगा। इस वजह से जमीन पर आयरन और ऑक्सीजन के मिनरल्स हवा में एक दूसरे से रिएक्ट करने लगे और तभी जमीन पर एक वक्त ऐसा आया जब ये मार्स की तरह पूरी तरह रेड हो गई थी। हमारी जमीन पर 9.1 मैग्नीट्यूड के भारी अर्थक्वेक भी आए, जिस वजह से धरती की टेक्टोनिक्स प्लेट्स में दरारें पड़ने लगी, जिस वजह से जमीन के अंदर का लावा कई सालों तक जमीन के ऊपर वाले हिस्से में उबलता रहा। और यही वो वक्त था जब इससे निकलने वाली पोल्यूशन जमीन की चारों तरफ फैलने लगी और तब यहाँ पहली दफा सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हुई। इस बारिश की वजह से जमीन के ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होने लगा, जिस वजह से जमीन का पानी अब बर्फ में तब्दील होने लगा। अर्थ पर पहली दफा भयानक आइस एज आया, जिसमें हमारी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स कई सालों तक बर्फ के अंदर दबी रहीं। अब पूरी जमीन सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती हैं, तब जमीन इन किरणों को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। मगर जमीन पर इतने सालों तक बर्फ जमने के पीछे एक वजह थी। सूरज से जमीन पर किरणें पड़ती तो थीं, मगर क्योंकि पूरी जमीन बर्फ से ढक चुकी थी, इसलिए सूरज की किरणें इस बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाती थीं। मगर यहाँ से फिर से नेचर ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और फिर से जमीन के अंदर की गर्मी वॉल्केनो से बाहर निकलने लगी। इनसे निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पूरी तरह पिघलाना शुरू कर दिया। इस वजह से पानी में रहने वाले बैक्टीरिया भी अब धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने जिस्म को बड़ा करने के लिए उसे इस्तेमाल करना सीख गए थे। इनके जिस्म से निकलने वाली ऑक्सीजन से समंदर के अंदर बहुत सारे पौधे उगने लगे। मगर दूसरी तरफ वॉल्केनो से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैलने लगी और फिर से एसिड की बरसात होने लगी और एक बार फिर से जमीन ठंडी हो गई और फिर इसकी ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजार सालों तक चलता रहा। आज से लगभग 100 करोड़ साल पहले समुद्री बैक्टीरिया अब समुद्री जानवर बन चुके थे। इस टाइम पीरियड में कई सारे जानवर और जंगल भी खत्म हो गए थे, मगर जो जानवर बच गए थे वो जमीन पर बदलते हुए मौसम के साथ साथ खुद को भी बदलना सीख गए थे। अब जमीन के खुश्क हिस्से पर भी दरख्त पौधे पैदा होने लगे। इन पौधों से निकलने वाली ऑक्सीजन भी अब बहुत तेजी से बढ़ने लगी और धरती पर होने वाले एसिड की बारिश आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से जमीन की परतें अब मोटी होने लगी थी। आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले जमीन की सतह पर पहली दफा लीवरवर्ट्स नामी प्लांट्स उगने लगे। वक्त के साथ साथ दरख्तों की ग्रोथ होने लगी और वो बहुत तेजी से बढ़ने भी लगे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब जमीन पर दरख्त बहुत लंबे और घने होने लगे। तब इन दरख्तों की लंबाई कम से कम 180 फीट से 220 फीट तक चली जाती थी। यानी ये दरख्त आज तकरीबन 10 मंजिला बिल्डिंग जितने लंबे हो चुके थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे ही समुद्री जानवर भी बड़े हो रहे थे। हमारी जमीन का टेम्परेचर और मौसम अब एक ही जगह बैलेंस हो चुका था। तब लगभग 21 से 23 घंटों का दिन हुआ करता था। अब जानवर बाहर रहने लगे थे और वक्त के साथ साथ इनका रंग रूप मौसम के साथ साथ तब्दील होने लगा। धीरे धीरे ये जानवर डायनासोर में बदल गए। जो डायनासोर दरख्त पौधे खाने लगे उनकी हाइट बाकी डायनासोर से ज्यादा होने लगी। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, इस वजह से उनका जिस्म छोटा और बाकियों से तेज होने लगा। हमारी जमीन के ज्यादातर हिस्सों में जंगल बने हुए थे जिन पर डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले हमारी जमीन पर फिर से एक भारी अर्थक्वेक आया। जलजले के इन झटकों से हमारी जमीन की सतह पर कई सारी दरारें पड़ने लगी और ये जमीन अलग अलग हिस्सों में फैल गई। जमीन के इस तरह टूटने की वजह से जमीन का ज्यादातर हिस्सा पानी में तब्दील होने लगा और इसी वजह से जमीन पर दरख्त पौधे बहुत तेजी से उगने लगे थे। इस वजह से डायनासोर जैसे जानवर और भी ज्यादा तेजी से पैदा होने लगे। इन डायनासोर ने हमसे पहले 20 से 30 करोड़ सालों तक जमीन पर हुक्मरानी की। उस वक्त डायनासोर समंदर से लेकर जमीन और आसमान पर पूरी तरह हुक्मरानी किया करते थे, मगर डायनासोर की ये हुक्मरानी सिर्फ कुछ हजार साल तक ही रहनी थी, क्योंकि आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले जमीन की तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसका वजन लगभग 5 करोड़ किलो था। ये मीटोराइट 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जमीन की तरफ आ रहा था। जमीन की सतह को छूते ही ये एक शोले की तरह भड़क उठा और जलते हुए सीधा जमीन से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ताकत लगभग आज के 10 करोड़ एटम बम एक साथ ब्लास्ट होने के बराबर था। इस टकराव में जमीन का तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर जहां ये मीटोराइट गिरा वहां चारों साइड का 100 किलोमीटर के एरिया पर सभी डायनासोर भाप बनकर जल गए। इसके गिरते ही हर तरफ रोशनी फैलने लगी
समंदर में बहुत बड़ा सुनामी पैदा होने लगा। अर्थक्वेक और टकराव से निकलने वाली आग की लपटों ने धरती को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में जमीन पर हर तरफ आग ही आग दिखाई देने लगी। इससे निकलने वाली गैस हर तरफ फैल रही थी, जिससे डायनासोर की नस्लें नापैद होने लगी। कई दिनों तक बादलों में पूरी तरह अंधेरा हो गया था, जिस वजह से सूरज की धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और जमीन पर हर तरफ एसिड की बारिश होने लगी। एक बार फिर से धरती ठंडी होकर बर्फ में ढक गई। जैसे जैसे धरती पर मौसम फिर से ठीक होने लगा, वैसे ही जमीन के अंदर रहने वाले जानवर फिर से बाहर आने लगे। उस वक्त अफ्रीका के जंगलों में अभी भी बर्फ जमी हुई थी और कई सालों तक इसी तरह जमी रही। उसी के बीच ये जानवर बंदरों में तब्दील होने लगे और इन बंदरों को खाने पीने वाली चीजें बहुत कम पड़ने लगी थी। वक्त के साथ साथ जिंदा रहने के लिए इन बंदरों ने चलना फिरना सीख लिया और दूसरों का शिकार करना सीख लिया। धीरे धीरे ये बंदर समझदार होने लगे और खाने की तलाश में जमीन के बाकी हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे इनका रंग रूप भी वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। फिर वक्त ने हमको आदिवासी बनाया। हमने हथियारों से लेकर आग को जलाना सीखा और धीरे धीरे हम इंसानों के रंग रूप में बदलते गए। हमने धर्म से लेकर फैमिली, पार्टनर्स, एहसास, इन सब के बारे में सीखा और वक्त के साथ साथ हम और एडवांस होते गए और आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि हमने जमीन के ही नहीं बल्कि स्पेस पर मौजूद सभी प्लैनेट के बारे में जान लिया है। इस धरती को आज के जैसे बनने में 450 करोड़ साल का वक्त लगा था। उम्मीद करता हूँ आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।